तो बीजेपी की लिस्ट आई, कांग्रेस में लड़ाई। 9 सीटों का रण, किसका क्या समीकरण? बीजेपी ने तय किए नाम, अब सियासी घमासान। यूपी की लड़ाई में राहुल बने हैं छोटे भाई, यूपी की सियासी लड़ाई में हाथ की सफाई। तो बड़ी खबर अभी आपको बता दें, जो सीटों को लेकर ऐलान किया गया है वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया, करहल से अनुजेश यादव का नाम सामने आ रहा है, कटेहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य प्रत्याशी हैं और खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम सामने आ गया है प्रत्याशी के तौर पर, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है बीजेपी ने और करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। तो जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए तमाम नामों का ऐलान कर दिया गया है। कटेहरी से धर्मराज निषाद का नाम सामने आ रहा है। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों पर एक नजर डाल लीजिए। कुंदरकी, गाजियाबाद, रामवीर सिंह ठाकुर और संजीव शर्मा, ये दोनों इन दोनों विधानसभा सीटों से उम्मीदवार हैं। खैर, जो कि एससी सीट है, यहां से सुरेंद्र दिलेर चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनुजेश यादव करहल से प्रत्याशी बने हैं बीजेपी के। तो ये वो तमाम नाम जो इस बार उपचुनाव में बीजेपी के चेहरे के तौर पर हैं। बीजेपी के उम्मीदवार फूलपुर से हैं दीपक पटेल, जबकि कटेहरी से भी नाम सामने आ चुका है। खैर से सुरेंद्र दिलेर और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य जो है उन्हें प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें कि जो अलग अलग उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है, जबकि कटेहरी से धर्मराज निषाद का नाम सामने आ रहा है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य प्रत्याशी, और फूलपुर से जो नाम सामने आया वो भी हमने आपको बताया। तो ये देखिए, यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों पर एक नजर डाल लीजिए। रामवीर सिंह ठाकुर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुंदरकी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उधर करहल की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने यादव कार्ड खेला है। मुलायम सिंह यादव के दामाद को बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी ने अनुजेश यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं अनुजेश यादव। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की यह कोशिश नजर आ रही है। अनुजेश यादव को जो उम्मीदवार बनाया गया है उनके बारे में आपको बता दें, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है। करहल में बीजेपी ने खेला है यादव कार्ड। मुलायम सिंह यादव के दामाद को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। समाजवादी पार्टी का जो अपना एक वोट बैंक उस इलाके में है, जो प्रभाव है, उसमें सेंधमारी की कोशिश करती नजर आ रही है बीजेपी। तो मुलायम सिंह यादव के दामाद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने अनुजेश यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के एक जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उनके रिश्ते में ये बहनोई लगते हैं। तो कोशिश ये नजर आ रही है, रणनीति ये दिख रही है बीजेपी की कि इसके जरिए कैसे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएं। ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ मनाते हैं। पाठक जी, 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। 2 सीटें हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव मैदान में है। हम 9 को 9 सीटें जीतेंगे, शेष 2 सीटें भी शीघ्र घोषित हो जाएंगी और हमारा गठबंधन सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइन आर्डर इन 2017 से अब तक पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सबसे बड़ी बात है, निगेटिव नैरेटिव जो सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सेट किया था, खटाखट फटाफट इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आपने देखा कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के 9 को 9 प्रत्याशी गठबंधन के साथ चुनाव जीतेंगे। आरएलडी निषाद पार्टी दोनों आपकी तरफ आखिर देख रहे थे, लेकिन हमारे परिवार के सभी लोग मेरे परिवार में हैं। आप इंतजार करें, सब लोग जुटेंगे और बीजेपी गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। निषाद नाराज दिख रहे थे, दिल्ली में थे। परिवार का मामला है।
अच्छा, ये अनुजेश यादव को आपने कहीं ना कहीं परिवार में ही फूट डाल दी? वो अनुजेश यादव जी पहले से पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। अनुजेश यादव जी करहल में जिस ढंग से जन जन में काम कर रहे हैं, भरोसा करहल की विधानसभा क्षेत्र की जनता का उनके ऊपर है। अनुजेश यादव जी करहल में प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, सारी सपा लड़ रही है। अब ये उनका विषय है, हमारा विषय है कि हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में सबको साथ लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के अपने प्रत्याशियों को लेकर जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ब्रजेश पाठक जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।